ये जामुन के पेड़ है। जब तक आप अज्ञात को चमत्कार समझोगे तब तक कभी सच्चाई को जान नहीं पाओगे। वैसे ही हमारे जामुन का पेड़ है, अभी तक ही मेरे घर के सामने था, लेकिन अभी तक मैं समझ नहीं पाया था कि ये एक ऐसा साइंस का मिरेकल है। चमत्कार वर्ड उपयोग करना सही नहीं लगता, लेकिन ऐसा चीज़ है जो हमारे मौसम विज्ञानी के पहले ही ये बता देता है कि बारिश कम होगी ज़्यादा। इसका सबसे बड़ा कारण ये पेड़ है। आप देख सकते हो ये पेड़ जो है, पेड़ की जो जड़ें होती हैं बाकी तुलना में ये पेड़ की जड़ें जो होती हैं अधिक गहराइयों तक जाती हैं। अधिक गहराइयों तक जाने के कारण समय से पहले ही पता चल जाता है कि पानी गिरने वाला है कि नहीं। यह अजीब चीज़ है, मेरे घर के सामने ही था, लेकिन आज तक समझ नहीं पाया था ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो आओ इसके पहले इसके साइंस को हम जानते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा साइंस ये है कि बाकी पेड़ों की तुलना में इसकी जड़ें मूसला जड़ें होती हैं जो पानी के गहराई को बहुत जल्दी भाप जाती है। भाप लेने के कारण मार्च अप्रैल में अगर पानी कम गिरता है तो फिर ये जड़ें को पहले महसूस हो जाता है और ये पौधे अपने सर्वाइवल मोड में आ जाती है, जिसके कारण ये फलों का उत्पादन बहुत ज़्यादा करती है। और फलों का उत्पादन ज़्यादा होने के कारण ये आगे भी सर्वाइव कर सकती है। हमारे बड़े बुजुर्ग लोग एक चीज़ कहते थे कि जब भी जामुन के पेड़ में जामुन ज़्यादा होता है तो हो सकता है उस दिन सूखा पड़े या फिर पानी बहुत कम गिरे। तो ये को पहले अंधविश्वास जैसा लगता था और इसको हमारे पौराणिक कथाओं में, सांस्कृतिक कथाओं में भी ऐसा कहा गया है। इसकी तुलना मेघदेव से की गई है क्योंकि इसका रंग जामुनी होता है और हमारा बादल का रंग भी वैसे जामुनी ही होता है। और ऐसा माना जाता है कि जो मेघदेव थे वो पृथ्वी में एक जामुन के पेड़ के रूप में अवतरित हुए थे, ऐसा पौराणिक कथाओं में माना जाता है। और मैं तो ज़्यादा इस सब बातों में भरोसा नहीं करता, लेकिन ये बात तो सच है कि ऐसा खासियत इस पेड़ पे है। शायद आप में से काफ़ी लोग इस चीज़ को नहीं जानते होंगे और मेरे लिए भी बहुत नया था। तो आप जब भी अपने घर के आसपास जामुन के पेड़ को देखें तो समझ जाएं, और अगर ये पूरा तरह अगर जामुन से लदा हुआ है तो समझ जाएं कि उस समय हो सकता है सूखा पड़े या पानी कम गिरे। तो इसमें सोचने वाली ये बात है कि खाली जामुन के पेड़ में ऐसा होता है क्या? नहीं, इसके अलावा आम पेड़ है, अमरूद है, अनार है, साल है, सागौन है, बाकी पेड़ों में भी यही मैकेनिज्म काम करता है। लेकिन अंतर सिर्फ ज़्यादा ये होता है कि इसके पेड़ मूसला जड़ें होने के कारण अधिक गहराई तक जाती है, इसलिए भी ये संकेतक रूप में माना जाता है। और दूसरा ये भी है कि जो बाकी पेड़ होते हैं उनके फलों की संख्या कम होती है तो इतना ज़्यादा लोग नोटिस नहीं कर पाते। लेकिन अब जैसे कि आप देखे हो कि जामुन हर सुबह यही सीन रहता है यहाँ पे, जिसको हर कोई नोटिस करता है, इसका डार्क कलर और फलों की संख्या। इसके कारण इसको संकेतक के रूप में माना जाता है और हमारे बड़े बुजुर्ग भी इसको एक संकेतक के रूप में देखते थे। और हमारे मौसम विज्ञानी मानते हैं कि अगर जिस साल इसको एक प्रकार से स्ट्रेस फ्रूटिंग कहते हैं या फिर मास्टिंग कहते हैं, जब भी स्ट्रेस फ्रूटिंग और मास्टिंग होता है तो इसमें जामुन में अंतर ये पड़ता है कि जामुन के फलें जो होती हैं उनमें साइज़ छोटा होता जाता है, गुदा भी कम होता है, रस भी कम होता है। वो इंडिकेट करता है कि इसमें स्ट्रेस फ्रूटिंग हुई है और पानी की मात्रा कम दिखाई दे रही है। लेकिन अगर नॉर्मली अगर जामुन का उत्पादन बढ़ता है तो इसका साइज़ ज़्यादा रहता है और इसका रस भी ज़्यादा बनता है। आप खुद पास से आकर देख सकते हैं, क्योंकि जामुन थोड़ा बड़ा है लेकिन स्ट्रेस फ्रूटिंग है, इसलिए इसका साइज़ कम है, गुदा भी कम है। आप इधर भी देख सकते हैं। इससे हमें मालूम चलता है कि इस साल हो सकता सूखा पड़े या पानी औसत से कम गिरे। अब आगे भी इस तरह के वीडियो देखते रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फिर मिलते हैं हमारे चैनल पे, डॉक्टर जीटी सो सिंपल के चैनल पे। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। इस तरीके का अमेजिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाता है और हम आगे भी आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। तो फिर मिलते हैं आपके अपने चैनल डॉक्टर जीटी सो सिंपल पर। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।